Hello friends, welcome to my channel that is all about literature. So in this video we will discuss an essay by Adrienne Rich, Split at the Root. She wrote this essay in 1982 for Evelyn Thornton Beck's Nice Jewish Girls, a Lesbian Anthology. Later this work was published in her own work called Essential Essays. So let's talk more about this essay. In this essay, Rich gave her personal narrative, her personal life, like how she became a homosexual or a lesbian one from heterosexual relationship. Like she was a simple girl earlier, and then she married to someone, and after that she realized that inner womanhood, so she became a lesbian one. So here Rich gave personal things or inner things in this essay, how she suffered in her life journey, how she suppressed herself being a Jewish girl. Here she gives personal detail about those things, that uh, she was a half Jewish girl, like her father was a Jewish man and her mother was a Gentile one. Gentile means जो पर्सन जूइस ना हो, मीन्स जूइस कम्युनिटी से नहीं हो, वो क्या होता है, जेंटिल बोला जाता है उसको. सो लेट्स टॉक अबाउट दोज थिंग्स. लाइक हेयर जो रिच है वो क्या करती है, अपने एक्सपीरियंसेस हैं जो उसने अपने एक्सपीरियंस किए इन अ प्रीडोमिनेंटली जेंटिल सोसाइटी एज अ हाफ जोइस अ लेस्बियन. कैसे वो एक हाफ जोइस थी, क्यों, क्योंकि शी बोर्न इन अ ऑर्थोडॉक्स जोइस फैमिली. जैसे रिलीजन हिंदुइज्म होता है या फिर हम बोलते हैं इस्लामिज्म, तो उनमें क्या होता है, कुछ लोग क्या कैसे होते हैं, ऑर्थोडॉक्स होते हैं, जैसे क्रिश्चियन में भी होते हैं. वैसे ही क्या है, जू जो कम्युनिटी है उसमें भी ऑर्थोडॉक्सी कुछ लोग होते हैं, जहाँ पे वो ओनली प्रीफर करते हैं कि उनकी कम्युनिटी में ओनली जूस लोग हैं, जो जूइश पीपल हैं, वही क्या हो, उनको ही वो रेस्पेक्ट करे या फिर वो ही उनमें इंक्लूड हो. वैस तो यहाँ पे जो फादर है, रिच के फादर हैं, वो उन्होंने क्या किया था, लव मैरिज किया था. सो हर मदर वॉज नॉट अ जूइश वन, शी वॉज अ क्रिश्चियन. सो यहाँ पे वो कॉन्फ्लिक्ट है, वो थिंग्स है, वो यहाँ पे शो करी है रिच ने. कैसे उसकी जो वुमनहुड है, कैसे उसकी इनर जो विमेन है, फेमिनाइन क्वालिटी है, वो सप्रेस की गई. सो वो यहाँ पे रिच है वो बताती है इसमें. यहाँ पे वो क्या बताती है, इनर जो कॉन्फ्लिक्ट है किसके साथ में, रिलीजन के साथ में और उसके बैकग्राउंड के साथ में. जैसे अगर हम आज भी माने, जहाँ पे जो होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप है किसी भी रिलीजन में उसको माना ही नहीं जाता. दे इग्नोर दोज होमोसेक्सुअल्स, दैट लेस्बियन और गे. तो उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है वो सब कुछ. या फिर बीइंग अ वुमन कितना स्ट्रगल है सोसाइटी में, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी में सुप्रीम कौन होता है, ओनली जो मैन है, या जो मैन है वही क्या होता है, हेड होता है, वही वही अपने लिए या फिर जो वुमन है उसके लिए कुछ चीज़ डिसाइड करता है. सो यहाँ पे इस स्प्लिट एट द रूट में वही बताया है. जैसे अगर हम टाइटल की बात करें, स्प्लिट एट द रूट, तो यहाँ रूट का मतलब है जूइस जो कम्युनिटी है उससे. स्प्लिट किसके लिए बोला है, रिच ने खुद के लिए बोला है कि वो उन सब से दूर हो गई, उससे स्प्लिट हो गई, मतलब कट गई. कैसे, बीइंग अ वुमन, बीइंग अ हाफ जूइस एंड बीइंग अ लेस्बियन वन. जैसे जो जूस हैं वो इतने ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं अपने आप को लेके कि दे डोंट include those person who are from other background. like यहाँ पे उनको बोला गया एंटी सेमिटिज्म. एंटी सेमिटिज्म मतलब जो सेमिटिज्म होता है जूइश पीपल, और एंटी कैसे हैं, जो जूइश पीपल नहीं है या फिर उनके अगेंस्ट है, ऐसा बोला गया. और
यहाँ पे जो रिच है वो ये बोलती है कि ये जो एंटीसेमिटिज्म है इसने क्या किया, मुझे एक पावर दी या फिर ऐसी एक आइडेंटिटी दी जिससे मैं हर किसी को या फिर मेरी जो लाइफ है उसको शेप किया, जिससे मुझे ये ट्रेन किया गया कि मैं हर एक चीज़ को नो बोल सकूं, कि वो जो जू है वो मुझ पे हावी नहीं हो, रिफ्लेक्स ना करे मेरी लाइफ पे। सो यहाँ पे एक तरफ वो क्या बताती है, उसकी बेनिफिट भी बताती है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। यहाँ पे जो ऐसे वो क्या पर्सनल नरेटिव है, क्योंकि यहाँ पे रिच अपने बैकग्राउंड मतलब अपने फैमिली के बैकग्राउंड की भी बात करती है, जहाँ पे अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात करती है, देन अपने फादर की बात करती है, देन अपनी मदर की बात करती है, देन हर ओन मैरिड लाइफ की बात करती है, जहाँ पे उसके 3 सन होते हैं, एंड आफ्टर दैट शी लेफ्ट एवरीथिंग for a woman, means she became a lesbian one. So all the things she gave in this essay. यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है, उसकी खुद की जो सेल्फ आइडेंटिटी है उसका लॉस हो गया, मीन्स वो समझ नहीं पा रही है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, क्या वो एक ज्यूज है, क्या वो एक जेंटिल है, या फिर वो एक वुमन है, या फिर वो एक लेस्बियन है। सो हियर कॉन्फ्लिक्ट है उसकी खुद के पर्सनल लाइफ में, और या फिर दैट डिनायल इन विच शी लिव्ड इन हर होल लाइफ, जिसमें वो पूरी लाइफ इसको रियलाइज करती है कि वॉट शी इज़ एक्चुअली। यहाँ पे वो किसकी बात करती है, एंटीसेमिटिज्म। एंटीसेमिटिज्म दैट इज़ नॉट जू। यहाँ पे वो बताती है कि उसकी जो मदर है वो भी क्या थी, एंटीसेमिटिस्ट थी, बिकॉज शी वॉज नॉट फ्रॉम जूइश कम्युनिटी। सो उसकी मदर थी वो क्या थी, जेंटिल थी, मीन्स जो जूस नहीं हो, या फिर उसको बोला जाता है वॉस्प। उसका जो रिलीजन था उसकी मदर का वो क्या था, वॉस्प। वॉस्प का मतलब होता है वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट्स। ये कौन है, अपर क्लास पीपल हैं, कहाँ पे, अमेरिका में। और इसका मतलब ये है कि जो जब अमेरिका को खोजा गया था 1492 के अराउंड, तब क्या हुआ था, जो एलिजाबेथन एज में जो प्यूरिटन्स थे वो जब अमेरिका में आए तो उन्होंने अपना एक न्यू रिलीजन बनाया, और वही रिलीजन था, वही आगे चल के क्या कहलाया, वास्प कहलाया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। यहाँ पे वो बताती है कि उसका जो बर्थ है वो कहाँ हुआ, बॉल्टीमोर में हुआ, और उसके फादर थे वो क्या थे, अर्नोल्ड रिच, जो एक पैथोलॉजिस्ट थे, कहाँ पे, जॉन हॉपकिंस मेडिकल स्कूल। एंड ही वॉज नॉट एन ऑर्थोडॉक्सी वन, और वो क्या करते थे, ही गेव दैट upbringing to rich, that she should not follow द रिलीजन, ऑर्थोडॉक्स रिलीजन। जहाँ पे रिच के फादर है अर्नोल्ड रिच, वो ये बोलते हैं कि यू शुड नॉट फॉलो दैट जूइश रिलीजन बिकॉज दैट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू। यहाँ पे वो बहुत प्रोग्रेसिव है। यहाँ जो रिच है वो अपने फादर के बारे में बताती है, और उनकी मदर का नाम था हेलन रिच, जो एक कॉन्सर्ट पियानिस्ट थी। और रिच है उसको रेज किया गया है, वो जब उसकी अपब्रिंगिंग थी वो कैसे हुई, एज ए क्रिश्चियन, जैसे क्योंकि अमेरिका में जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे मोस्टली क्रिश्चियन थे, और उसकी जो अपब्रिंगिंग है वो भी उनके थ्रू उनके जैसे ही हुई थी। बिकॉज आई थिंक in Jew community they are more orthodoxy than Christians. सो इसलिए यहाँ पे उसकी जो अपब्रिंगिंग है वो अदर तरीके से हुई। क्यों, क्योंकि अगर हम देखें ये कब की बात कर रही है, 1940 के अराउंड। 1940 अगर हम बात करें तो वो टाइम था जब हिटलर का रूल था, और जहाँ पे होलोकॉस्ट हुआ था, ज्यूज़ होलोकॉस्ट हुआ था, एंड जहाँ पे ज्यूज़ को मारा गया था, एंड इसी वजह से उनके साथ में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। सो इसीलिए उसके फादर थे, उन्होंने क्या किया, वो जो रिलीजन है उससे हट के अपने जो डॉटर है उसकी जो ब्रिंगिंग है वो बहुत अलग तरीके से की। तो यहाँ पे वही बता रही है कि इसी वजह से उसकी जो सेल्फ आइडेंटिटी है वो लॉस हो गई, और ये इसी की वजह से वो रीज़न बताती है उसके अपब्रिंगिंग का, जहाँ पे वो कुछ ब्लेम करती है अपने फादर पे कि मैं जू क्यों नहीं हूँ, या फिर मैं ऐसी क्यों हूँ,
उसके पीछे कुछ रीज़न है। वो रीज़न क्या है कि वो ब्लेम करती है कि ये सारी चीज़ें मेरे फादर, जिसने मुझे ये समझाया नहीं कि एज ए ज्यू मुझे कैसे रहना है, इसीलिए वो उनको एक्सपोज करना चाहती है, या फिर उनके जो टैबू है ज्यूज़ को लेके उसको वो एक्सपोज करना चाहती है। लाइक अगर आप हिंदू हैं या फिर आप मुस्लिम हैं या आप क्रिश्चियन हैं, तो आपके कुछ रिलीजन में कुछ ऐसे थिंग्स होती हैं या ऐसे कस्टम होती है जो आप लाइक नहीं करते हो, जिनको आप डिसलाइक करते हो एज इन अडोलेसेंस एज, या फिर हम बोले कि हमारा पर्टिकुलर ओपिनियन है कि हमें ये पसंद नहीं है। सो वो थिंग्स हैं। वैसे ही उसके फादर के जो कुछ थिंग्स थे, मीन्स जू कम्युनिटी में कुछ ऐसे टैबू हैं जो उनके फादर को नहीं पसंद, तो वो चीज़ें उनको वो एक्सपोज करना चाहती है। और इसी वजह से वो एक और बात बोलती है कि उसने क्या फेस किया, बीइंग एन एंटीसेमिटिज्म। अगर हम बात करें जैसे ज्यूज़ हैं तो उनकी थोड़ा फेस कट थोड़ा डिफरेंट होता है मे बी। सो कोई भी जब रिच को देखता था तो वो उससे एक ही क्वेश्चन पूछता था कि आर यू ए ज्यू। सो वहाँ पे वो उसको नो बोल देती थी। तो जो जूस कम्युनिटी है उन्होंने क्या है उसको एंटीसेमिटिज्म बोलना स्टार्ट कर दिया। और अब वो क्या है कॉन्फ्लिक्ट में है कि वो ज्यू है कि नहीं है, क्योंकि बाहर से आउटर जो उसका आउटलुक है वो देखने में क्या लगता है कि वो एक ज्यू है, लेकिन इनर जो है उसका इनर लुक है वो कैसा है, बीइंग एन एंटीसेमिटिस्ट या फिर जेंटिल वन। सो इस वजह से वो क्या है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है उसकी खुद की लाइफ में। यहाँ पे वो अपने ग्रैंडफादर की बात करती है जो एक ऑर्थोडॉक्सी थे, उनका नाम था सैमुअल, जो रिलेटेड थी एस्केंजिक। ये क्या है, जैसे क्रिश्चियन में क्या होता है कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, हिंदू में भी बहुत सारे रिलीजन होते हैं जैसे ब्राह्मण, बनिया, वैश्य, शूद्र। इस्लाम में क्या होता है सिया एंड सुन्नी। सो सेम थिंग इज़ इन जूज़। वहाँ पे भी बहुत सारे सब रिलीजन्स होते हैं, उसमें से है एस्केंजिक। ये क्या है, वो जो रिलीजन है या फिर वो फॉलोवर्स हैं जो क्या हुए थे, इमिग्रेंट हुए थे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, इट्स ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया हंगेरी, वहाँ से। और ये क्या है, वो कम्युनिटी है जो राइन रिवर है जर्मनी में और फ्रांस में, वहाँ रहती थी और वहाँ से इमिग्रेंट होके ये अदर प्लेसेस पे गए, तो ये एस्केंजिक कहलाए। सो उनके ग्रैंडफादर क्या थे, ये वो एस्केंजिक थे। एंड देन उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो क्या थी, हैटी राइस। हैटी राइस क्या थी, सेफार्डिक थी। उनका रिलीजन क्या था, सेफार्डिक। सेफार्डिक वो है जो स्पेन और पुर्तगाल में रहते थे और शी वॉज फ्रॉम विक्सबर्ग मिसिसिपी। सो उनका जो मैरिज हुई, उनकी शादी कहाँ हुई, सिनेगॉग। सिनेगॉग वो प्लेस है जहाँ हम बोल सकते हैं ज्यूज़ का टेम्पल बोल सकते हैं। वैसे हमारा हिंदूज़ में टेम्पल होता है, फिर इस्लाम में मॉस्क होता है, वैसे ही क्रिश्चियन में क्या होता है, चर्च होता है। वैसे ही अगर हम बात करें ज्यूज़ का तो वहाँ सिनेगॉग होता है, तो उनकी शादी सिनेगॉग में हुई। सो वहाँ पे वो अपनी लाइफ की ये सब बातें बताती कि उनकी कैसे उनके ग्रैंडफादर की उनकी ग्रैंडमदर की शादी हुई। सो देन वो बताती है कि रिच है वो रियलाइज़ करती है एंटीसेमिटिज्म का मतलब क्या होता है, जब उसने क्या पढ़ा, कार्ल सेफेरो का पोएम पढ़ा, दैट इज़ टू हेट द निग्रो एंड अवॉइड द जूस। जहाँ पे अगर हम बात करें अमेरिका में, जहाँ अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी है जो जिनको निग्रोज बोला गया, उनके साथ में बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। और सेम थिंग इज़ फॉर ज्यूज़ ऑल्सो। ज्यूज़ के साथ में भी बहुत ज़्यादा ही डिस्क्रिमिनेशन हुआ। अगर हम देखें कुछ पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे ज्यूज़ रहते हैं, वो कौन सी जगह, इज़राइल है। और जो क्रिश्चियन है वो भी क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ज्यूज़ के साथ। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, निज़म इज़िकल, इंडियन पोइट, उन जब वो अपनी स्कूल टाइम में थे तो हर एक क्रिश्चियन लोग क्या बोलते थे कि ये क्या है, दैट पर्सन हु किल्ड क्राइस्ट। तो जब क्राइस्ट को मारा गया या फिर सूली पे चढ़ाया गया, तो उस टाइम पे क्या थे, कुछ ज्यूज़ थे जिनकी वजह से
वो सब हुआ, तो इसीलिए जूस को क्या माना गया है, क्राइस्ट किलर माना गया, इसलिए ये लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो यहाँ पे जूस के साथ में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है और निग्रोज के साथ, और यहाँ पे उसको एंटीसेमिटिज्म का मतलब समझ आया एंड वो अपने आप को जूइस लेस्बियन बोलती है। इस ऐसे में वो अपनी इनर लाइफ के बारे में बता रही है, अपनी फुल लाइफ, कैसे उसकी लाइफ का स्ट्रगल है, कैसे उसकी फैमिली रही, सारा बैकग्राउंड, जैसे एक ऑटोबायोग्राफी वो इस ऐसे में दे रहे हो, वैसे ही यहाँ पे एक हिब्रू लैंग्वेज में या फिर जूइस जो लैंग्वेज है उसमें मिसलिंग बोला जाता है। किसको? उसके ग्रैंड पेरेंट्स ये बोलते थे उसको, कॉल्स हर मिसलिंग। मिसलिंग का मतलब होता है हाइब्रिड वन। हाइब्रिड वन का मतलब होता है जो क्या नहीं हो, जो जूइस नहीं हो, मीन्स आधा जूइस हो और आधा दूसरे एंसेस्ट्री से हो, उसको क्या बोला जाता है, मिसलिंग बोला जाता है। और जो जू है वो क्या है, जो जेंटिल्स थे, जो जूइस कम्युनिटी से नहीं थे, वो जू टर्म भी यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था 1940s के अराउंड कि ये एक डेरोगेटरी टर्म है, क्योंकि उस टाइम पे होलोकॉस्ट हुआ था और जहाँ पे ये बोला गया था सारे जूस को मार दिया जाए। इसी वजह से जो जेंटिल थे, अगर हम जेंटिल का इंग्लिश मीनिंग निकालें तो वहाँ पे जो काइंड होते, काइंड पीपल, जो जूस नहीं होते या जूस नहीं होते, बट फिर भी क्या होते, थोड़े सपोर्टर होते हैं जूस कम्युनिटी के, सो वो लोग इस टर्म को यूज़ नहीं करते थे। सो यहाँ पे वो उस डिस्क्रिमिनेशन की बात करती है। देन शी टॉक्स अबाउट और शी रिकॉल्स दो थिंग्स जो उसकी डिस्क्रिमिनेशन हुआ उसकी लाइफ में जब वो स्कूल टाइम में थी। तो वो क्या था, एक था मर्चेंट ऑफ वेनिस और दूसरा स्कूल फॉर स्कैंडल। अब अगर हम बात करें मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये प्ले है किसका, शेक्सपियर का, जहाँ पे शेक्सपियर ने साइलोक जो करेक्टर है उसको क्या दिखाया, एज ए जू, और उसको क्या है, एक विलन की तरह दिखाया है, जहाँ पे ये शो किया है कि जो जूइश पीपल है या फिर जू है वो क्या है, बहुत ज़्यादा ही कनिंग है, मनी मेकर है, या फिर आफ्टर मनी है। तो वहाँ पे उसको बहुत गलत रोंग तरीके से दिखाया है, साइलोक का जो करेक्टर बहुत एक्सट्रीम में दिखाया है। यहाँ पे जो उसको रिच बताती है कि द when she played the role of Portia because everyone gave the character Portia to Rich, एड्रन रिच, कि आपको क्या है पोर्शिया का रोल प्ले करना है, जहाँ पे वो जब उसके फादर को ये पता चलता तो वो उसको सपोर्ट करते हैं एंड ही सेड दैट यू शुड एम्फेसिस ऑन जूस, मीन्स जो वर्ड जू है इस पूरे प्ले में उस पर आपको एम्फेसिस करना है। सो वो एक डिस्क्रिमिनेशन था, दैट शी रियलाइज दैट थिंग। एंड देन स्कूल फॉर स्कैंडल, ये है आर.बी. शेरिडन का, जहाँ पे प्रेजुडिस दिखाया जाता है किसके लिए, जूस के लिए हैं। एंड देन शी टॉक्स अबाउट वार्सो गेटो। वार्सो गेटो वो था जहाँ पे जूस को प्रिजन में रखा गया, इम्प्रिजन करके रखा गया नाजी जर्मनी के नाजी जर्मनी के द्वारा, जहाँ पे होलोकॉस्ट हुआ था, कैसे उनके साथ में बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट टाइम था, कैसे उनको किल किया गया, कितना ज़्यादा ब्रूटल था वो टाइम, उसके बारे में वो बात करती है। जहाँ पे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जूस को बोलते हैं कि वो क्या है, मनी मेकर है, आफ्टर मनी है, कनिंग है, और जूस को बोला जाता था कि वो लोग क्या है, क्राइस्ट किलर है। और यहाँ पे वो बात करती है वार्सो गेटो, वो वार्सो गेटो वो है, वो जगह है जहाँ पे जूस को कैद करके रखा जाता था हिटलर के द्वारा, और जब उनसे काम करवाया जाता था और फिर उनको गैस चैम्बर में जो बच्चे थे उनको मार दिया जाता था। सो दैट इज़ द थिंग शी टॉक्स अबाउट द प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट जूस। और यहाँ पे वो एक थिंग बताती है या फिर एक एग्जांपल देती है किसका, थॉमस पेन। दिस इज थॉमस पेन। थॉमस पेन का जो वर्क है एज ऑफ रीजन, एज ऑफ रीजन का यह एग्जांपल देता है कि जहाँ थॉमस पेन बोलता है कि जो
जो इंस्टीट्यूशनल रिलीजन है वो नहीं होना चाहिए, और इसके वो अगेंस्ट थे। तो यहाँ पे वो यही रिप्लाई देती इन सब चीज़ों के लिए, इन डिस्क्रिमिनेशन के लिए। फिर वो बात करती एपिस्कोपेलियन रिलीजन की बात करती। ये एक रिलीजन है, कहाँ पे, यूएसए में है, जो फॉलोवर हैं एंग्लिकन चर्च के। और यहाँ पे वो बात करती है जब उसका एडमिशन होता है स्कूल में, तब जब वो फॉर्म फिल करती है तो उनके रिच के फादर एंड मदर दे सजेस्ट हर दैट इफ़ एनीवन आस्क अबाउट द रिलीजन शी फॉलोज, सो उसको क्या करना है, एपिस्कोपेलियन जो रिलीजन है उसको बताना है। ये बताने की बजाय कि वो कोई रिलीजन फॉलो नहीं करती, उसकी बजाय उसको ये रिलीजन बोलना है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें, अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो मेजॉरिटी कौन है, हिंदूज़ हैं। फिर हिंदूज़ में भी जो अपर क्लास है तो वो अपने आप को जो सुप्रीम मानते हैं, या फिर लोगों का उनमें जो ज़्यादा फेथ है। तो वहीं क्या है, ऐसा ही सेम अमेरिका में है इस रिलीजन के लिए। जो जूस या फिर क्रिश्चियन हैं वो क्या है, इस रिलीजन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। सो यहाँ पे उसके जो फादर है वो एक सजेस्ट करते हैं यहाँ पे। और उसके बाद में वो बात करती है अपने मैरिड लाइफ की, जहाँ पे वो 1953 में हार्वर्ड में उसने शादी कर ली थी। और यहाँ पे वो अपने हस्बैंड का नाम नहीं बताती है, बस उसको कॉल करती है ही करके। जहाँ पे अगर हम बात करें रिच के फादर का, रिच के हस्बैंड का नाम होता है हैस्केल कॉनराड। बट जो ये रिलेशनशिप था बिटवीन एड्रिन रिच एंड कॉनराड, हर पेरेंट्स रिफ्यूज्ड और डिनाइड दैट relation, and that's why they refused to come in this marriage. So इस वजह से वो क्या हो गई थी, स्प्लिट हो गई थी अपनी खुद की फैमिली से। अब क्या है, वो अपने इन लॉज की बात करती है, क्योंकि जहाँ पे उनके जो इन लॉज हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया था, क्योंकि वो खुद क्या थे, ज्यूज़ थे। कॉनराड खुद एक ज्यू होता है जो इकोनॉमिस्ट था, बट सेम काइंड हैपन्स विद कॉनराड ऑल्सो। लाइक रिच जो सफ़र कर रही थी, कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है जूस के साथ में, सेम थिंग विद कॉनराड ऑल्सो। जो अमेरिका में थे वो लोग उसके साथ में भी डिस्क्रिमिनेशन करते थे। एंड वन थिंग इज़ दैट वहाँ पे जो सदर्न एंड नॉर्दर्न थिंग है वो भी कुछ ज़्यादा ही डिस्क्रिमिनेशन है, जहाँ पे जो सदर्न पीपल हैं वो क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं नॉर्दर्न जो लोग हैं उनके साथ में। सो यहाँ पे वो बात करती है जो इन लॉज हैं उनके, जो ज्यूज हैं उसको वो एक टर्म यूज़ करते हैं रिच के लिए, हाफ शिक्षा। शिक्षा जूस या जूइस लैंग्वेज में उसको बोला जाता है, उस वुमन को बोला जाता है जो क्या है, जूइस नहीं है, मीन्स जो जूइस कम्युनिटी से नहीं हो। सो यहाँ पे उसकी खुद की जो इनर आइडेंटिटी है, वो सेल्फ आइडेंटिटी, वो स्प्लिट हो गई थी, क्योंकि हर कोई उसको मानने को तैयार नहीं था कि शी इज़ जूस और शी इज़ फ्रॉम जूइस कम्युनिटी। एंड देन ऑल्सो वो क्या करती है, एक टर्म यूज करती है खस काशरुत। जैसे अगर हम बात करें हर लैंग्वेज में कुछ टिपिकल वर्ड होते हैं, वैसे रिच भी यहाँ पे टिपिकल वर्ड यूज करती है किसका, हिब्रू लैंग्वेज का, या फिर जो यूज़ करते हैं उसका, उसकी खुद की रीजनल लैंग्वेज का। तो यह खसरूत का मतलब वो होता है जो जूइस डाइटरी लॉज हो डीलिंग विद फूड, मतलब जो फूड से रिलेटेड आइटम है। जैसे हम बोलते हैं खाना, तो वो लोग क्या बोलते हैं, खसरूत बोलते हैं जो वो खाते हैं। और उसमें वो सारी चीज़ें शामिल करते हैं जो वो खाते हैं और जो नहीं खाते वो भी। जैसे अगर हम बात करें नॉन वेज की बात करें, तो हिंदूज़ क्या करते हैं, काऊ का जो है बीफ है वो यूज़ नहीं करते। वैसे ही जो ये हैं इस्लाम के हैं फॉलोवर, वो क्या करते हैं, पोर्क यूज़ नहीं करते। एंड सेम थिंग ज्यूज़, जैसे इस्लाम का है थोड़ा थोड़ा, वैसा क्या है जो जो खाने का है, फूड हैबिट है, वो कैसी है, जूस की भी सेम सेम ही है थोड़ी बहुत, क्योंकि वो लोग भी पोर्क नहीं खाते। सो यहाँ पे ये जो टर्म है वो यूज़ करती है, क्योंकि यहाँ पे जो इसके इन लॉज होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, एंड सारे मिल बैठ के क्या करते हैं, खाना खाते हैं। सो दैट इज़ द थिंग शी टॉक्स अबाउट। एंड उसके बाद में वो
जो सिविल राइट मूवमेंट है जो अमेरिका में चला था, क्योंकि वहाँ निग्रोज हैं या फिर ब्लैक्स के खिलाफ या फिर उनके अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसको रोकने के लिए सिविल मूवमेंट चला था। सो यहाँ पे रेसिज्म के वो अगेंस्ट थी, और वुमन के जो अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता था वो सब किस में था, सिविल राइट मूवमेंट्स में। सो यहाँ पे वो एक स्टोरी बताती है जहाँ पे दो जूस हैं, वो उनका मर्डर कर दिया गया था मिसिसिपी में, और उनमें एक था जूस और ब्लैक मैन, निग्रोज एंड जूस, उन लोगों का मर्डर कर दिया था। उसके बाद में जो सिविल राइट मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ। तो उनका नाम वो बताती है स्केवन वेर्नर, गॉडमैन एंड चेने। और इसी मूवमेंट में उसने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, एंड देन उसके बाद में उसने विमेंस लिबरेशन मूवमेंट ज्वाइन किया, जिसमें विमेन के राइट के लिए वो स्टैंड अप हुई, उनके लिए हक के लिए, उनके राइट्स के लिए वो खड़ी हुई। उसके बाद में वो बताती है कि हाउ शी इन्फ्लुएंस्ड बाय जेम्स बॉल्डविन एंड सिमन डे बावर, इन दोनों के जो वर्क्स हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा ही क्या हुई, इन्फ्लुएंस्ड हुई। और यहाँ ये जो सिविल राइट मूवमेंट है या फिर लिबरेशन मूवमेंट है ये 1960s के अराउंड है, जहाँ पे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी इन सब में। और जेम्स बॉल्डविन का जो एक फेमस ऐसे है 1948 का, दैट इज़ द हार्लेम गेटो, उस से वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है, क्योंकि हार्लम एक जगह है अमेरिका में, वहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन्स रहते थे, एंड वहाँ से ये सिविल राइट मूवमेंट या फिर ब्लैक सिविल राइट्स वो स्टार्ट हुआ, जहाँ पे निक्रोज ने अपने लिए वॉइस रेज करनी स्टार्ट कर दी थी। सो शी टॉक्स अबाउट दैट थिंग, क्योंकि वहाँ पे वो जो लोग थे अफ्रीकन अमेरिकन्स थे वो बहुत वर्स्ट कंडीशन में रह रहे थे, और इसी वजह से जो लोगों के व्यूज़ थे अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए वो क्या थे कि वो क्या है, अनइंटेलिजेंट है, एंड हाउ वाइट एक्सप्लॉइट्स प्लेसेस लाइक हार्लेम बाय ट्राइंग टू अपील टू सच कम्युनिटीज़। कुछ कम्युनिटीज़ हैं उनको अपील करते थे कि दे शुड डिस्क्रिमिनेट विद दैट अफ्रीकन अमेरिकन निग्रोज। सो और ये जो एक्टिव पार्टिसिपेट कर रही थी एड्रिन रिच, इसी वजह से परेशान हो कि उनकी जो मैरिड लाइफ है वो ज़्यादा नहीं चल पाई, और इसी वजह से जो उसके हस्बैंड है एंड शी डाइवोर्स्ड, वो लोग डाइवोर्स ले लिया उन्होंने, और इसी वजह से उसने क्या किया, अपने जो 3 सन्स हैं उनको उसने छोड़ दिया, और इसके बाद में वो क्या है, she became a lesbian one, and she was in relation with Michelle Cliff, और लाइफ टाइम मीन्स 1970 के अराउंड she divorced with her husband, and after that for lifetime she became a lesbian one or homosexual one with Michelle Cliff। और यहाँ पे वो बताती है कि लेस्बियन का जो मूवमेंट था उसको बोला गया थर्ड मूवमेंट या फिर मूवमेंट विद इन मूवमेंट, बिकॉज विमेन का एक विमेन लिबरेशन का मूवमेंट चल रहा था, और इसी के अंदर पर्टिकुलरली जो लेस्बियन रिलेशनशिप है उसका मूवमेंट, उसको उसमें उसने पार्टिसिपेट किया, और इसी वजह से उसने क्या किया, अपने आप को शी कॉल्स हरसेल्फ सप्रेस्ड लेस्बियन। और उसके बाद में वो शी सेड जुडिज्म सिंपली एज अनदर स्ट्रैंड ऑफ पेट्रियार्की, जो वो बोलती है कि जो पेट्रियार्की है, पेट्रियार्कल नॉर्म्स है जो सप्रेस करते हैं वुमेन को, उससे स्प्लिट होना ही अच्छा है। सो यहाँ वो क्या बोलती है कि शी सैड more things about her life that she had been carrying in her since adolescence began to stretch her limbs, and her first full-fledged act was to fall in love with a Jewish woman. And she says about herself that she was as Jewish, anti-Semitic, racist, anti-racist, once married, lesbian, middle class, feminist, southern, split at the root. So जो रोल हैं एड्रिन रिच के वो क्या है, डायनामिक है, मीन्स शी वॉज अ सिंपल गर्ल, देन शी मैरिड टू समवन, she was brought up in a middle class family, in a Jewish orthodoxy family, and then she became a feminist one, then she became a lesbian one. Her heterosexual relation
changed into homosexual. So all the things she talks about in this essay. So I hope I have given all the details of this essay in this video, and you have understood all the things. So we'll talk more about or more topic in next video. Till then, bye. But before going to sign up this uh, this video, I am requesting you all, please subscribe this channel, press the bell icon for getting notifications, and if you have any query regarding any topic, then please comment in comment section. Till then, bye, have a nice day.